Good afternoon guys, what's up? This is Shubhadeep and you're watching the Cruise Life. आज का वेदर जो धांसू है ना, यू वोंट बिलीव गाइस। मैं आज 9 बजे नींद से उठा एंड व्हेन आई लुक्ड आउट ऑफ द विंडो आई सॉ दैट कि इतना तूफान आ रहा है यार। लाइक लिटरली दोज ट्रीज आउट देयर, वो जो ट्रीज बाहर आप लोग को दिखाई दे रहा है, वो सब ट्रीज पूरा हिल रहा था, इतना जोर से हवा आ रहा था। सो आई थॉट दैट इतना अच्छा वेदर, इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी कौन मिस करेगा। मैं खिड़की खोल दिया थोड़ा सा, पूरा अच्छा हवा आ रहा था, मैं फिर से सो गया। सो आई नो इट्स माई बैड, बट यार कभी कभी ये सब चलता है, ठीक है। आफ्टर दैट आई वोक अप एट 12, गॉट फ्रेशनड अप, थोड़ा नाश्ता वास्ता किया और उसके बाद आई स्टार्टेड राइटिंग अबाउट द न्यू व्लॉग। यू नो क्या बनाया जाए, देन आई स्टार्टेड राइटिंग दिस थिंग। सो दिस इज गोना बी so guys, this video is for you guys who are planning to buy a new bike जिसका बजट है अराउंड 4 lakhs और बिलो 4 lakhs एंड 300 to 400 cc के सेगमेंट में आएगा। सो यहाँ पे मैं बेसिकली डिस्कस करने वाला हूँ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ दिस बाइक्स विच आई हैव स्पेसिफिकली चोजन अकॉर्डिंग टू मी, कि कौन सा बाइक बेहतर रहेगा इन दिस सेगमेंट। सो इफ यू आर कीनली इंटरेस्टेड टू नो अबाउट द बाइक्स देन स्टे ट्यून विथ मी एंड लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। So I have been working on this list. इस यहाँ पे है all the advantages and the disadvantages of the bike which I have selected. And you know I have chosen 6 bikes. पहले से मैं बोलता रहा हूँ कि मैं उतना डिटेल्स टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस में नहीं जाऊँगा। मैं only the advantages and the disadvantages I'm going to discuss with you, ताकि वो आप लोग को हेल्प करेगा कि ये बाइक अच्छा है या नहीं है, ठीक है। पहला बाइक बेंटली TNT 300 विच इज़ माई वेरी ओन बाइक। इट्स अ 300 cc ट्विन सिलेंडर इंजन बाइक। सो एडवांटेजेस में आते हैं वो है कि पहला एडवांटेज है इसका साउंड। सबसे बड़ा एडवांटेज जिसके लिए बेनेली बिकता है उसका साउंड के लिए, ठीक है। इफ़ यू वांट टू ओन अ बेनेली and you can afford extra 30,000 for the bike itself, then I will say that go for the Exil। मैं लिख के देता हूँ आप लोग को कि that will be the best sounding bike in this segment, ठीक है। If you follow my channel you know very well how the bike sounds, ठीक है। नेक्स्ट इज द ट्विन सिलेंडर इंजन। ट्विन सिलेंडर इंजन के लिए इसका साउंड इतना बढ़िया है। बेस्ट थिंग इज द रिफाइनमेंट ऑफ द इंजन, यू नो इतना अच्छा इंजन इसका बैकअप देता है आप लोग को, यू वोंट बिलीव। लाइक व्हेन यू क्रॉस 6 to 7 के RPM इन दिस बाइक यू विल गेट द एक्चुअल फील, द पुल द बाइक गिव्स एंड द साउंड दैट बाइक गिव्स, ठीक है। नेक्स्ट इसका लुक्स आता है। लुक्स इट्स रियली अ हेड टर्नर बाइक। मी स्पेसिफिकली आई जस्ट लव द लुक्स ऑफ दिस वाइट एंड रेड कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट इसका है बिल्ड क्वालिटी यार, ये बहुत ही कॉम्पैक्ट एंड स्टडी बाइक है। लाइक इफ यू आर इवन गोइंग एट अ स्पीड ऑफ 120-130 यू वोंट फील एनी kind of loose ends of the bike, loose screws or loose sounds, you won't feel anything. It's the bike is so much sturdy in that, ठीक है। And also और एक advantage ये है कि इसका maneuverability, you can easily filter through traffic. Being a 200 kgs of bike you may feel that it's very heavy, but no yeah, once you make it on the road it won't feel that much and you can easily filter through the traffic and make cuts. It's up to you on how much good you will ride it. कमिंग टू द डिसएडवांटेजेस ऑफ द बाइक, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इस बाइक का कि हाई कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस। लाइक आपका पॉकेट भारी रहना पड़ेगा जब आप कोई सर्विस सेंटर में जाओगे, ठीक है। दिस थिंग हैपन विद मी। आई वेंट टू द सर्विस सेंटर, आई थॉट किसी 6,000 लगेगा, कम मैक्सिमम 7,000 लगेगा, बट माई बिल केम अराउंड 9,000। आई टू चेंज द रियर ब्रेक पैड्स एंड ऑल्सो सम पार्ट्स। सो या मैं वीडियो है वहाँ पे आप देख सकते हो। सर्विस सेंटर्स का उतना अवेलेबिलिटी नहीं है। लाइक ऑल ओवर वेस्ट बंगाल देयर इज ओनली वन, तो थिंक लाइक दैट, ठीक है। आप बाइक खरीद लिया फिर आपके पास सर्विस सेंटर नहीं है, देन इट्स अ वेरी बैड थिंग। नेक्स्ट इज दैट इसका हेडलाइट सबसे खराब चीज़ है ये बाइक का, सबसे खराब। इसका हेडलाइट बहुत ही खराब है यार। इफ योर सोल पर्पस ऑफ बाइक, दिस बाइक इज फॉर टूरिंग, देन यू हैव टू बाई एन एक्स्ट्रा लाइट विच लाइक इन माई केस आई हैव इंस्टॉल्ड द 8JG one. So yeah, you have to buy or else you won't be able to see at night. Next thing is that braking is का, I won't say it's too bad or too good. Like पीछे का braking है, like it's not that bad, but you know जो स्टॉपिंग पावर जो होना चाहिए ना दबाने के साथ साथ यू वांट टू फील दैट द बाइक इज स्टॉपिंग, बट इन द रियर ब्रेक पैड वो सीन नहीं है। बाइक स्टॉप होगा, ऑब्वियसली ब्रेक्स है, स्टॉप तो होगा ही, लेकिन इट टेक्स टाइम एंड इफ यू लाइक पुश इट मोर देन द ABS स्टार्ट्स टू वर्क। आई डोंट नो व्हाई, बट इन केस ऑफ द फ्रंट वन इट्स वेरी गुड यार, इट्स लिटरली वेरी गुड यार, सच्ची में बोल रहा हूँ। दबाने से यू फील दैट लिटरली। सो आई एम गोना से दैट ब्रेकिंग इज एवरेज, ओके। Alright guys, so the next bike in this list is the all favorite Royal Enfield Himalayan, ठीक है। Royal Enfield Himalayan is also a very much loved bike. So पहला है इसका suspension travel यार, obviously it's
like off-road touring bike, so it must have a good suspension travel, and it has it. Not like this one, but you know, it has its own. ठीक है. Next है इसका good for off-roading and good for touring. Obviously it's a off-road touring bike, तो इट विल बी गुड. सिर्फ बाइक बनाने से नहीं होता है, उस मेन प्रैक्टिकलिटी उसका अच्छा होना चाहिए, एंड हिमालयन हैज प्रूव दैट. नेक्स्ट थिंग इज द सैडलिंग. यार, मी बीइंग अ गाय ऑफ 5'11" और 6 फुट ऑफ हाइट, आई कैन इजीली से दैट सैडलिंग इज वेरी कंफर्टेबल इन दिस बाइक. आप आराम से खड़े रहोगे, ऑफ रोड से चले जाओगे एंड आपको पता भी नहीं चलेगा. ठीक है. नेक्स्ट इसका मेंटेनेंस. मेंटेनेंस ऑफ रॉयल इनफील्ड्स आर नॉट दैट हाई. कोई भी बाइक का उतना हाई नहीं है, एंड सिमिलरली इन आरई हिमालयन इट इज़ ऑल्सो द सेम. ठीक है. गुड फॉर इंडियन रोड्स. यार, ऑब्वियसली इट्स वेरी गुड फॉर इंडियन रोड्स बिकॉज देर आर सो मेनी पॉट होल्स, सो मेनी थिंग्स कैन कम ऑन द रोड्स, एंड हिमालयन कैन इजिली हैंडल दैट. सो ये क्या आपका एडवांटेजेस. कमिंग टू द डिसएडवांटेजेस, इसका बिल्ड क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है. यू नो, देयर हैज बीन रिसेंटली सम पिक्चर्स दैट वेंट वायरल ऑन द इंटरनेट दैट इसका गर्दन टूट गया है. मतलब लाइक द मेन थिंग ऑफ द बाइक, द स्पाइनल कॉर्ड, द चेसी, वही टूट गया है. उसका नेक के एरिया में, हैंडल के वहाँ पे जो नेक एरिया है वहाँ पे टूट गया है. सो दिस थिंग इज़ अ वेरी बैड थिंग फॉर हिमालयन. एंड you know, when you're buying a bike mainly for off-roading and touring purpose and your bike breaks down like that, it's really not good. ठीक है. नेक्स्ट इज़ द ब्रेकिंग. एवरेज ब्रेकिंग है बाइक का, उतना भी खास नहीं है. लाइक क्रेजीनेस इसमें नहीं मिलेगा. ठीक है. नेक्स्ट डिसएडवांटेज है इसका टॉर्क and the power. Being a 400cc bike, इसका पावर बहुत ही कम है यार. I don't know why Royal Enfields are doing that. It also happens with other bikes in this Royal Enfield company, is that classic 350 is a 350 segment cc bike, then also it's giving you a power of 19 bhp. 500 classic 500 gives you a power of 24 bhp. So I don't know why they are doing this, but this should not be done, because अब 500cc का बाइक में आपको 24 bhp देना, तो उसको 500cc क्यों बोल रहे हो? उसको 200 या 250cc बोल दो, 300cc बोल दो, राइट. सो उसका पावर कम है बीइंग अ 400cc बाइक. नेक्स्ट थिंग इज दैट स्पोक व्हील्स. इफ़ यू डोंट नो हाउ टू फिक्स अ पंक्चर, एंड इफ़ यू आर न्यू इनटू दिस बाइकिंग थिंग, एंड इफ़ यू लव ऑफ रोडिंग, यू आप ऑफ रोड में गए, आपके पास कोई किट्स भी नहीं है ठीक करने का, एंड यू आर डूइंग ऑफ रोडिंग, एंड सडनली somehow any stones went inside the bike, inside the tire, and it got leaked. At that time you'll be stuck. So you have to keep that in mind. ऑलराइट, सो अभी नेक्स्ट बाइक जो सबका फेवरेट इंडियाज बाइक, बजाज डोमिनर 400. ठीक है. आई लिटरली ऑल्सो लव इट. ओके, तो इसमें भी आपका खराबी है एंड अच्छा ही है. ठीक है. तो आते उसमें, तो अच्छा ही क्या है, उसका एक्सेलरेशन, इसका स्पीड यार बहुत ही अच्छा है. बीइंग अ 400cc बाइक, इसका स्पीड आराम से वो 130-140 छू लेता है, एंड एक्सेलरेशन ये धांसू है. ऑब्वियसली इसका टॉर्क भी अच्छा है. ठीक है. सबसे बढ़िया मेरे को ये बाइक में लगता है कि इसका हेडलाइट. आई जस्ट लव द हेडलाइट मैन. इसका एलईडी इतना पावरफुल है कि रात को अगर जा रहे हो, टूरिंग भी कर रहे हो, देन यू वोंट इवन नीड द एक्स्ट्रा एलईडी लाइट्स टू इंस्टॉल इन योर बाइक. सो द हेडलाइट्स आर सो गुड. बिल्ड क्वालिटी इज़ गुड. ठीक है. बिल्कुल. मैं इसको बाइक को चलाया, मेरा दोस्त के पास है, तो मैं इसको बाइक को काफ़ी देर तक चलाया, टूर्स में भी चलाया. आई फील दैट द क्वालिटी इज़ क्वाइट स्टडी एंड प्रीमियम. ठीक है. नेक्स्ट आता है इसका गुड फॉर सर्विसिंग. यू नो, इसका सर्विसिंग बहुत ही अच्छा है एंड कॉस्ट इफेक्टिव है. आपका सर्विस सेंटर हर जगह पे मिल जाएगा. लाइक इफ़ यू आर गोइंग ऑन अ लॉन्ग टूर एंड इफ़ योर बाइक इज टॉल्ड फॉर एनी पर्पज और सो, देन यू कैन ईजिली टेक इट टू द सर्विस सेंटर एंड दे विल फिक्स इट विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. मेंटेनेंस कॉस्ट उतना हाई नहीं है, एंड स्पेयर पार्ट्स आर ईजिली अवेलेबल इन दिस बाइक. ऑल्सो स्पेयर पार्ट्स का कॉस्ट भी उतना नहीं है. ठीक है. सो नेक्स्ट कम्स इज द एक्सीलेंट फॉर टूरिंग. या ऑब्वियसली यार, डोमिनर इज एक्सीलेंट फॉर टूरिंग बाइक. यू नो, people buy Dominar for touring. It is meant for touring. So उस पर कुछ बोलने का नहीं है. ठीक है. सो एडवांटेज ये रहा. कमिंग टू द डिसएडवांटेज ऑफ द बाइक, उसमें ना वो क्रेजी स्टॉपिंग पावर नहीं है बाइक का. ठीक है. एज कम्पेयर टू द बाइक, सो बीइंग सो बिग, द बल्की, लुकिंग लाइक अ बीस्ट, ब्रेक्स दे आर गिवन एज नॉट दैट मच पावर दैट द बाइक नीडेड. ठीक है. नेक्स्ट डिसएडवांटेज है कि इसका वाइब्रेशन. या वन बैड थिंग अबाउट दिस बाइक, इसका वाइब्रेशन बहुत होता है. लाइक यू कैन फील इट मेनली व्हेन यू आर राइडिंग लाइक 1 आवर. सो 1 घंटे के ऊपर चला रहे हो ना बाइक,
and you're constantly riding at a speed of 100, 120, then you will feel that the vibrations on the foot pegs, on the handle, and also on the tank. And also one thing that lacks being a touring bike is that this bike does not have a ABS switch. सो आई डोंट नो, वो मेरे को उतना फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि बेनेली में ABS स्विच है, बट आई डोंट नीड टू टर्न दैट ऑन टर्न दैट ऑफ, मुझे उतना ज़रूरत नहीं पड़ता है. बट देयर आर मेनी पीपल हु सजेस्ट दैट एक स्विच रहने से बेहतर रहता. सो दैट्स वाई. So coming to the next bike, yaar, this is the one of my favorite bike, the KTM Duke 390. You all know basically यार Duke 390 क्या है, वो खुद ब खुद जो beast है, and that power it has, I just don't know what to say. It is the best value for money bike. Obviously यार ये जो बाइक जो स्पेसिफिकेशंस आपको देता है वो कोई बाइक नहीं देगा, ठीक है. Literally it has a lot of power and lot of torque. You know, once you rev that throttle up, you will get to know what I'm talking about. Okay, the bike has no doubt the best display in the world in this price segment obviously and in this category obviously. तो राइडिंग मोड्स भी आप लोग का, ठीक है. और क्या चाहिए यार, इतने ये प्राइस में आप लोग को राइडिंग मोड्स मिल रहा है. नेक्स्ट इज दैट या 2020 का मॉडल जो है उसमें मैंने सुना है कि उसमें क्लचलेस शिफ्टिंग भी है. बढ़िया है. Duke 390 is a proper street bike. If you are buying it for going to the colleges and stuff, then 390 is the bike for you. क्योंकि यार वो जिसका जो लुक्स है, इट्स रियली अ हेड टर्नर. लाइक पीपल लुक एट द बाइक, वाह क्या जा रहा है यार. मैन्युवलिटी भी अच्छा है. बीइंग अ लाइट बाइक, ये बाइक बहुत ही हल्का है. लाइक आई थॉट अराउंड 160-170 kgs. इट हैज़ गुड मैन्युवलिटी पावर. लाइक आप आराम से गार्ड मार सकते हो रास्ते से, आप आराम से मैन्यूवर कर सकते हो easily. And also the maintenance is pretty cheap. You can ask any Duke owners, they will say the same thing. So ये रहा आपका एडवांटेजेस. डिसएडवांटेजेस में आता है कि ये टूरिंग के लिए नहीं है. ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये देर आर मेनी यूट्यूबर्स, नॉट ओनली यूट्यूबर्स, देर आर मेनी पर्सन्स हु ओन अ Duke 390. They say that this is not a touring friendly bike. For 100-200 kilometers or breakfast ride, Sunday ride, it's good. But if you're planning to go for a 500, 700, 1000 kilometers ride a day, then you will feel a bit of pain in the ass, buddy. The sitting position is really aggressive and you don't want to be aggressive when you are touring. You want to be comfortable. It's a very common thing, right? So in that case it's not good for touring. You can do touring obviously by installing the handlebar risers, the extra comfort seats. So उससे हो सकता है आपका पर्पसफुल होगा, बट बाइक का ergonomics खराब हो जाएगा and you won't get the actual reason for what you bought the bike. नेक्स्ट है आपका बिल्ड क्वालिटी इज़ नॉट दैट ग्रेट. ओके, आई हर्ड इट फ्रॉम मेनी पीपल आउट देयर, दे से दैट द बिल्ड क्वालिटी इज़ नॉट दैट गुड इन द बाइक. उतना प्रीमियमनेस आपका फील नहीं होता. लाइक इफ़ यू आर पेइंग सो मच, लाइक ऑलमोस्ट 3 lakhs फॉर अ बाइक, देन प्रीमियमनेस तो थोड़ा चाहिए ना. Okay, so the last but not the least of this segment is the new and recently launched KTM Duke 390 Adventure. यार just I love this bike यार. I so wanted to buy this bike but इसका बहुत दिन से हाइप आ रहा था कि ये अब लॉन्च करेगा, but it was not launching, so I could not wait and I went for the Benelli. तो पहला एडवांटेज ये है कि इसका कंफर्टेबल राइडिंग पोजीशन. एडवेंचर टूरिंग बाइक है, सो राइडिंग पोजीशन इज ऑब्वियसली कंफर्टेबल. ड्यूक 390 का जो इंजन था वही 390 एडवेंचर में लगा हुआ है विद नो ट्यूनिंग एंड नथिंग एल्स. सो पावर ऑब्वियसली यू विल गेट द पावर ऑफ 390. ब्रेकिंग भी बहुत ही बढ़िया है इस बाइक में. डिस्प्ले ऑब्वियसली अच्छा है एंड इट हैज़ सो मच इंफॉर्मेशन एंड सो मच इलेक्ट्रॉनिक्स. लाइक यू विल बी मोर देन प्लीज टू बाई दिस बाइक, ठीक है. मेन डिसएडवांटेज इसका एलॉय व्हील. देखो, एलॉय व्हील्स आर नॉट मेंट फॉर ऑफ रोड टूरिंग एंड इफ यू आर हार्डकोर ऑफ रोडर then this bike is not meant for you because there are like more chances of it to break down, ठीक है. Coming to the next is that wind noise due to small windshield, ठीक है. उसका windshield थोड़ा छोटा है and if your height is like more than 5, 6, 7 then it will disturb you a hell lot of time when you are going on a touring or something like that. You are riding a touring bike, ठीक है, and उसमें अगर wind noise आ रहा है then it's not good for the purpose of the bike it's being built for. I hope that the KTM brings a solution for that wind noise thingy, like tall windshield. So next thing about this bike is that इसका low end torque, ठीक है. So इसका initial push उतना नहीं है. I don't know, like मैं खुद चला नहीं, but there are many YouTubers also told about this thing that ये मतलब जब आप कोई सामने आप अगर कोई बम्स आ रहा है, if you are on a 6th gear आपको एक गियर में आना पड़ेगा. like you have to shift down 5 gears to overcome that bumps or else when you like दूसरा बाइक में क्या होता है कि आप
किया एंड इफ़ यू लाइक एक दो गियर आपने कमाया एंड आफ्टर क्रॉसिंग द बाइक दैट बाइक विल इनिशियली पुश यू एंड टेक यू फॉरवर्ड। बस इसमें क्या होता है कि खट 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 का आवाज़ होके गाड़ी बंद हो जाता है और यू हैव टू लिटरली पुल द क्लच ऑल द टाइम टू अवॉइड दैट साउंड, ठीक है। So this is a big disadvantage of the bike. So rather than that, the bike is pretty good and it's running pretty well. Alright, so guys, that was it for today. इसको छोड़कर और एक भी बोनस बाइक है, वो है कि Kawasaki Ninja 300, but I did not put it in the list because you know I am not really a fan of like sporty bikes, so I did not consider that. But you can also look for that if you love sports bike. उसको छोड़ के और एक भी चीज़ आप लोग को बोलना है, वो है कि don't just rely on the YouTube videos and don't just rely on the people saying you to buy this, buy that. All you have to do is just make a short list. If you're really interested in buying a bike, just do a short list of the bikes which you like the most. Go to the showroom, take a test ride of that, then decide that which will be best for your physique, best for your body, and best for you mentally. ठीक है. Also, one thing you must keep in note that buying a bike is not the only thing. Maintenance cost, servicing cost, each and everything also you should keep in mind before buying that. क्योंकि अगर खरीदने के बाद you are suffering from maintaining the bike, then you must not go for it. Take some time, don't be fickle minded, take some time and then decide your bike. Alright guys, so that was it for today, and if you find this video a little bit informational, then do like the video as it helps me a lot, and also do subscribe to my channel as it helps a lot. ठीक है, so with that said, this is Shubhadeep signing off from the Cruise Life. Keep watching, ride hard, ride safe.